यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, ये इनका सही क्रम है। आपको सही क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब पढ़ ही रहे हो तो फिर पूरा ढंग से पढ़ लो ना, पढ़ ही तो रहे हो, ढंग से पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन दोस्तों आपके, थर्ड था विंबलडन ओपन और फोर्थ है अमेरिकन ओपन। ये इनका सही क्रम होने वाला है। AFW ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साल की शुरुआत इससे होती है और जो साल का जो अंत होता है वो इससे होता है। और दोस्तों इन जो चार में से आपके तो 3 अवार्ड दोस्तों एक ही पुरुष जीत गया है। 3 अवार्ड एक ही पुरुष जीता है, वो है नोवाक जोकोविक। लिखिए फर्स्ट नाम, तो फर्स्ट नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। पूछूं आपसे तो मेल आपसे पूछूं कि मेल जीतने वाला कौन, आपके नाम लिखिए नोवाक, सुना ना, नोवाक जोकोविक जो है सो ये मेल जीतने वाला है। और भाई साहब अगर पूछूं आपसे तो ये रसगुल्ला कहां सो, ये रसगुल्ला सर्बिया का रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल जीतने वाला सो नोवाक जोकोविक। तो पूछूं तो आपसे मेल आपके नोवाक सो, फीमेल वाला सो अरे याद करो, आ बैल मुझे मार, कौन सा, आ बैल मुझे मार, लिखो आ बैल मुझे मार। सो आ फोर लिखना, आ फोर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। आ फोर ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके, और आ फोर लिखिएगा, आ फोर आपके आर्यन सबलेंका, कौन है, आर्यन सबलेंका। और तो पूछूं आपसे बैल फोर लिखना, बैल फोर बेलारूस, कहां की, बैल फोर बेलारूस, आ फोर आर्यन सबलेंका। इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। आ फोर आर्यन सबलेंका, आ फोर आर्यन सबलेंका, आ फोर ऑस्ट्रेलिया और बैल फोर बेलारूस हो गया। ये यहाँ की रहने वाली थी, ये मेल फीमेल के विजेता हो गए, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे फ्रेंच, पूछो दोस्तों फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में पूछे आपसे सो मेल विजेता छाप रहे हो, मेल आपके वही है नोवाक जोकोविक जो है सो मेल वाले विजेता हो गए। और दोस्तों पूछे आपसे तो फीमेल छाप रहे हो, फीमेल वाला छापना आपके फीमेल वाला हो गया है EPFO, ई फॉर ईगा स्वेटेक, ई फॉर ईगा स्वेटेक। आप सो P4 छापना, P4 रहने वाली कहां की है, पोलैंड की रहने वाली है। सो F4 फ्रेंच हो गया, O4 ओपन हो गया, ठीक है। तो E4 ईगोसेटेक हो गया, P4 पोलैंड हो गया है, F4 फ्रेंच हो गया सो, और O4 हो गया आपके सामने सो, O4 आपके ओपन हो गया। तो फ्रेंच ओपन ईगोसेटेक जीत चुकी है, आपके पोलैंड की रहने वाली है। सो ये तो हो गया आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, सो ये हो गया फ्रेंच ओपन। अब लिखिए दोस्तों आपके सबसे पुराना शब्द पूछो आपसे, लिखिए सबसे पुराना पूछे आपसे, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। सो विंबलडन ओपन 1877 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम सो विंबलडन ओपन है, पूछा आपसे इसकी शुरुआत आपके 1877 में होती है। और दोस्तों पूछूं आपसे सो ये कौन से कोर्ट पर है, ये ग्रास कोर्ट पर है सो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आपसे विंबलडन की शुरुआत 1877 में होती है, और सो पूछे आपसे सो कौन से कोर्ट पर होता है, सो ग्रास कोर्ट पर होता है, ये भी आपको छापना है। सबसे पुराना यही है, ग्रास कोर्ट पर यही होता है, 1877 में शुरुआत इसी की होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब सो पूछो आप सो विंबलडन से पूछे आपसे विंबलडन में मेल जीतने वाला कौन आपके, अरे विकास, विकास सो, अरे बी फॉर विंबलडन, का फॉर कार्लोस अलकराज, कौन, का फॉर लिखिएगा कार्लोस अलकराज, ठीक है। और S4 छापना, S4 हो गया आपके स्पेन। तो पूछूं आपसे ये तो कहां के रहने वाला, आपके कार्लोस अलकराज स्पेन के रहने वाले हैं, ये मेल के विजेता बन गए, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे फीमेल छाप दो, पूछूं आपसे फीमेल जो है लिखिएगा, सो फीमेल आपको फीमेल पूछे आपसे लिख दो आपको, सो फीमेल से पूछूं आपसे, पूछे मेल वाला विकास हो गया है, कार्लोस तो अलकराज हो गया है, स्पेन का हो गया है। पूछो फीमेल छाप दो मार्केस आंद्रोसोवा छापना, मार्केस आंद्रोसोवा जो है तो फीमेल की हो चुकी है। और लिखिए कहां की रहने वाली है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, ये भी आपको छापना है। जो 3 तो पहले ही हो चुके थे ना, ये 3 जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर कह रहा हूं पोस्टमार्टम सवाल कर लीजिए, परीक्षा के लिए निश्चित आपको सवाल बनने वाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन पूछूं
आपसे नोवाक और आपके आर्यन सबलेंका। फ्रेंच आपके नोवाक और ईगा स्विएटेक। विंबलडन आपका कार्लोस अल्कराज और मार्केस आंद्रेसावा ये दोनों जीत चुके हैं। अब दोस्तों नंबर आ गया किसका आपके, अब नंबर आ चुका है अमेरिकन ओपन। सो पूछूं आपसे फर्स्ट आपके, अब सो नंबर आपके सो अमेरिकन ओपन है। इसको दोस्तों वापस दोस्तों मैं वही लिख रहा हूं, देखना आपके, देखिए लिखिए अमेरिकन ओपन यूएस ओपन। पूछूं आपसे पहला पॉइंट तो कहां दोस्तों इसका आयोजन पूछे कहां हुआ, लिखिए होस्ट कौन सा आपके न्यूयॉर्क जो है ये तो इसका होस्ट हो गया। लिखिए अमेरिकन ओपन का होस्ट कौन सा, अमेरिकन जो ओपन है इसका होस्ट न्यूयॉर्क हो गया है। पूछो दोस्तों आपसे इसकी शुरुआत कब होती है, लिखना आपके इसकी शुरुआत जो है 1881 के अंदर होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अमेरिकन ओपन न्यूयॉर्क इसका होस्ट हो गया है, शुरुआत इसकी 1881 में होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो कौन सा पूछे आपसे कोर्ट कौन सा छापना, हार्ड कोर्ट पर होता है, लिखिएगा जो हार्ड कोर्ट पर होता है ये भी आपको छापना है। ये तीन बेसिक जानकारी है, कहां आयोजन हुआ है, कब शुरुआत होती है और कौन से कोर्ट पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि इसमें सो मेल पूछे आपसे, सो मेल आपके पूछो कि मेल जो है इसका विजेता कौन सा, मेल वाला छापना विजेता बना है नोवाक जोकोविक। सो कौन आपके मेल वाला सो जीत गया, कौन आपके मेल वाला जीत गया है नोवाक जोकोविक। पूछूं आपसे सो कहां का रहने वाला, सो सर्बिया का रहने वाला है। और दोस्तों ये इसका 24वां, लिख लो ये इसका 24वां ग्रैंड स्लैम ना, सो ये इसका 24वां ग्रैंड स्लैम है। 24 पूछे आपसे सो ये इसका 24वां ग्रैंड स्लैम है। और दोस्तों अब तक दोस्तों एक व्यक्ति ने हाईएस्ट 24 ही ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनका नाम है मार्गेट कोर्ट। लिखिए पूछो आपसे सो इन्होंने जो मार्गेट कोर्ट है, मार्गेट जो कोर्ट है इनके रिकॉर्ड की कर दी है, इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। और दोस्तों ये रिकॉर्ड अगले साल पक्का टूटने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो मार्गेट कोर्ट छापना इनका रिकॉर्ड है 24 ग्रैंड स्लैम, उसकी बराबरी करने वाला कौन है, नोवाक जोकोविक करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्गेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला नोवाक जोकोविक हो चुके हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आपको ये भी लिख लेना है कि इन्होंने किसको हराकर जीता, लिख दो। पूछो आपसे सो इन्होंने पूछे आपसे कि इन्होंने किसको हराया छापना, सो इन्होंने आपके डैनियल मेदवेदेव जो है, जो कि दोस्तों रूस के रहने वाले हैं, इनको इन्होंने हराया था, ये भी आपको छापना है। तो डैनियल मेदवेदेव को हरा करके नोवाक जोकोविक जो है वो मेल के विजेता बन चुके हैं, 24वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 3-4 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ठीक बात है, आप पूछोगे सर जो फीमेल है इस फीमेल का विजेता जो है वो दोस्तों कौन बन, पूछो आपसे तो फीमेल जो है इसकी पूछो आपसे, जो फीमेल है इसकी कोको गोफ। तो कोको गोफ जो है सो मात्र 19 वर्ष की है, सो अमेरिका की रहने वाली है। और दोस्तों इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम, सो पहला ये ग्रैंड स्लैम है कोको गोफ, 19 वर्ष की, मात्र 19 वर्ष की पहला ग्रैंड स्लैम इनका ये है कोको गोफ। नाम लिख लीजिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। कोको गोफ पूछूं आपसे मात्र 19 वर्ष की है और अमेरिका की रहने वाली है और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम है। और सो पूछूं आपसे कि भाई साहब सो इन्होंने किसको हराया छापना, सो इन्होंने जो है पूछे आपसे कि इन्होंने जो है किसको हराया छापना, इन्होंने आर्यन सबलेंका, किसको, जो आर्यन सबलेंका है जो बेलारूस वाली है, इनको इन्होंने हरा दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे किसको हराया, आर्यन सबलेंका को हरा दिया है। तो कहां की रहने वाली, सो बेलारूस की रहने वाली है। हमारे सवाल का आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे सवाल का आंसर हो गया है। पूछूं आपसे मेल वाला नोवाक जी, तो सो इनको एक बार लिख लीजिए हमारी सारणी में, सो यहां लिख लीजिए मेल वाला कौन, आप सो मेल वाला नोवाक जीत चुका है। और जो फीमेल तो फीमेल वाला छाप दो, फीमेल वाला जो है वो कोको गोफ जो है वो जीत चुकी है। ये आपको सारे नाम लिख लेने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नाम है। साल 2023 के
साल 2023 के चारों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। पूछे आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपके अमेरिकन ओपन, चारों आपके सामने है। ऑस्ट्रेलियन नोवाक और आर्यन सबलेंका, फ्रेंच पूछा आपसे फ्रेंच नोवाक, और पूछे आपसे ईगा स्विएटेक। फ्रेंच पूछा था फ्रेंच किस पे होता है, क्ले कोर्ट पर होता है, ये भी आपको छाप लेना, ठीक है। फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन वाला कार्लोस अल्कराज, मार्केस ओनसावा, आपके अमेरिकन वाला नोवाक जोकोविक और कोको गॉफ हो गया है। और अमेरिकन वाला धनब से पूछे आपसे कि जो नोवाक जोकोविक है वो 24वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, मार्केट कोर्ट की बराबरी कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर भी हमारे सवाल का ठीक आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोको गॉफ जो है वो तो पहली आपके 19 वर्ष की है, पहली बार विजेता बनी है, और 19 वर्ष की आपको कुल मिला के, और पहली बार विजेता बनी है, अमेरिका की रहने वाली है। ये कोको गॉफ आपके सामने, और ये कौन आपके, ये नोवाक जोकोविक आपके सामने दिखाया गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ये जो फोटो आपके सामने है ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन की फोटो जो है वो आपके सामने है। ये आपके नोवाक जोकोविक है और ये आर्यन सबलेंका है, बेलारूस वाली है, ये दोनों इसके विनर्स है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे ये आपके ये जो आपसे फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविक जो जीत चुके हैं, सो क्ले कोर्ट देखो, सो पीछे देखना, सो पीछे देखो आपके, सो क्ले कोर्ट है, पीछे वाला कौन सा कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, जिस पर फ्रेंच ओपन होता है। और सो विजेता कौन बने इसके, नोवाक जोकोविक बने, फोटो में आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये फीमेल कौन सी आपके, तो फीमेल आपके सामने है ईगा स्विएटेक, तो फीमेल आपके सामने है, पोलैंड की रहने वाली है, फ्रेंच ओपन का विजेता बन चुकी है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये है आपको, बाकी दोस्तों ये कौन आपके, ये है कार्लोस अल्कराज जो विंबलडन का, आपके कार्लोस अल्कराज विंबलडन वाले। और ये कौन आपसे, ये है मार्केस, पूछे आपसे मार्केस आंद्रोसोवा जो है, ये सब विंबलडन वाली है। और ये कहां से, ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। ये सारे अवार्ड आपके सामने, और अभी जो है शुरुआत में दिखाया आपको, जो अमेरिकन ओपन की फोटो शुरुआत में आपको दिखाई थी, चारों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से, हाँ ये चारों 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ लो याद हो जाएगा ना। क्या है दोस्तों, अरे नोवाक, मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और अमेरिकन, तीनों को मेल जीतने वाला नोवाक हो गया। ऑस्ट्रेलियन फीमेल कौन सी है, आबेल मुजेमार, आर्यन सबलेंका। फ्रेंच फीमेल कौन सी है, ईपीएफओ ईगा स्विएटेक आपसे पूछे तो विंबलडन, आपके विंबलडन फीमेल कौन सी है, विंबलडन का मेल विकास हो गया, कार्लोस अल्कराज, और तो फीमेल हो गया आपके मार्केस ओनसावा, आपके चेक रिपब्लिक वाले सो। और अमेरिकन ओपन नोवाक जीत गया मेल में, आपके कोको गॉफ जीत गई फीमेल में। चार ही तो नाम है यार, इतनी सी बात है यार, मुझे तुमसे प्यार है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में 6.8 तीव्रता का भूकंप से प्रभावित मराकेश शहर जो है, पूछे आपसे मराकेश शहर जो है वो कहां स्थित है। देखिए एक्चुअली में दोस्तों मराकेश जो शहर है, आपके मराकेश जो शहर है, पूछूं आपसे ये कहां दोस्तों आपके, ये है मोरक्को। कहां सो, ये मोरक्को के अंदर स्थित है। जैसा दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे दोस्तों आपके हजारों जो आपके हजारों लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप के अंदर। क्योंकि दोस्तों मोरक्को दोस्तों यहाँ पर एटलस पर्वत, ठीक है कौन सा, यहाँ दोस्तों एटलस पर्वत है, जो कि दोस्तों नवीन बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है एटलस पर्वत। और दोस्तों इसकी पूछूं आपसे, इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका दोस्तों नाम क्या है, उसका नाम है माउंट टोबोकुल। कैसो, उसका नाम है माउंट टोबोकुल, जो कि दोस्तों कहां पर, मोरक्को के अंदर स्थित है। और यहां अभी दोस्तों हाल ही में भूकंप आया है, जिससे दोस्तों मोरक्को में आपके हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मोरक्को के मराकेश शहर सर्वाधिक प्रभावित है, और भी शहर प्रभावित है, पर मराकेश दोस्तों आपके सर्वाधिक प्रभावित है। आपके यहाँ अभी हाल ही भूकंप आया, आपने देखा होगा अखबारों के अंदर, आपके यहाँ दोस्तों एटलस पर्वत स्थित है, जो कि नवीन बलित पर्वत है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है आपके, वो माउंट टोबोकुल है, जो कि मोरक्को के अंदर स्थित है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भूकंप आया है उसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो प्रभावित करने वाला क्षेत्र है वो अधिक हो गया है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है, अधिक है। इंटेंसिटी माना कि दोस्तों इतना तेज भूकंप नहीं था, 6.8 तीव्रता का ही था, लेकिन दोस्तों उसकी इंटेंसिटी
इतनी अधिक थी ना, उससे नुकसान अधिक हुआ है। रबात इसकी राजधानी है, लिख लो दोस्तों। मोरक्को जो है इसकी पूछो आपसे, मोरक्को जो है इसकी राजधानी पूछो आपसे, मोरक्को की राजधानी जो है वो है रबात। मोरक्को जो है उसकी पूछूं आपसे, राजधानी कौन सी है? रबात है। और मोरक्को की सांस्कृतिक पूछे आपसे, मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी पूछूं आपसे, वो है दोस्तों मराकेश। लिखना आपके मोरक्को की जो कल्चर आपके कैपिटल आपके सांस्कृतिक जो राजधानी है वो मराकेश थी, जहां दोस्तों बहुत सारी वर्ल्ड बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज है यहाँ पर जिनको नुकसान हुआ इस भूकंप के अंदर जो है। तो लिखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया है, मोरक्को आपका ठीक आंसर है। एटलस पर्वत जो केवल और केवल मोरक्को में नहीं है, अभी आने दो, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने कहा आपसे मोरक्को जो है यहाँ दोस्तों कौन सा आपके ये जो फोटो वहां की दिखाई दे रही है, बाकी दोस्तों और भी भयानक फोटो जो है वो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इसके दोस्तों जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है रसगुल्ला कौन सा? भूमध्य सागर। कौन सा? यहाँ दोस्तों दिखाई देगा आपको, ये है भूमध्य सागर। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। और यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके एक देश है आपके जिसका नाम है स्पेन। कौन सा आपके? तो यूरोप का एक देश है जिसका नाम स्पेन है। और ये दोस्तों ये आपके देश कौन सा है? ये है रसगुल्ला मोरक्को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा रहा हूं ज्योग्राफी का, फिर कह रहा हूं मोरक्को शहर ज्योग्राफी की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप दोस्तों एक बार जो है आप मेरे साथ में इस मैप को देखिए। सो ये अफ्रीका का खाली मैप आपके सामने है। सो मैंने कहा यहाँ दोस्तों ऊपर के साइड कौन सा है? स्पेन हो गया। सो यहाँ दोस्तों कौन हो गया है? यहाँ रसगुल्ला मोरक्को हो गया, यहाँ दोस्तों मोरक्को हो गया है, और ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। और यहाँ दोस्तों कौन सा आपके? ये भूमध्य सागर हो गया है। तो यहाँ दोस्तों एक आपके जल संधि है, ऐसे यहाँ दोस्तों जल संधि है, इसे कौन सी जल संधि छापना? इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। पूछे आपसे तो इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि छापना, जो कि दोस्तों आपके किस किस को पूछूं आपसे? सो ये आपके स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। और दोस्तों पूछे आपसे अटलांटिक जो इधर महासागर है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और दोस्तों ये जो है ये जो है वो भूमध्य सागर का इसे भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं इसको, ये भी आपको छापना है। इसे की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तीनों सवाल महत्वपूर्ण छापना। जिब्राल्टर संधि कौन से दो लैंड पार्ट को अलग करती है? आपके स्पेन मोरक्को को अलग करती है। पूछूं आपसे कौन से दो जल भाग को जोड़ती है? अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और दोस्तों ये प्रवेश द्वार है इसका, इसलिए बोलते हैं इसको की ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो मैंने कहा दोस्तों मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों एक आपके पर्वत स्थित है, इसे बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों बोलते हैं एटलस पर्वत। लिखिए दोस्तों ये तीन जो महाद्वीप है, तीन जो देश है उसमें स्थित है। एक तो देश कौन सा हो गया? सो मोरक्को हो गया। सो एक दोस्तों आपके कौन सा? मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जो है, इन तीन देशों के अंदर जो है सो एटलस पर्वत है। और दोस्तों इसकी जो हाईएस्ट पूछूं आपसे, इसकी जो हाईएस्ट पीक छापना वो है माउंट टोबोकुल, जो कि मैंने अभी हाल ही में नोट कराया आपको। माउंट टोबोकुल दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको छापना है। ये दो बातें आपको समझाने के लिए मैंने सिंगल अलग से मैप लिया है कि कहां पर जिब्राल्टर संधि है, ये आपको यहां से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों आपके सामने ये है मोरक्को, इसकी राजधानी ये मोरक्को हो गया, इसकी राजधानी रबात हो गई है। अभी भूकंप आया यहाँ पर, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके कहा दोस्तों आपके तुर्की और सीरिया, चलो तुर्की और सीरिया यहाँ दोस्तों भूकंप आया था। तुर्की सीरिया यहाँ भूकंप आया था। भारत ने यहाँ पर मदद भी की आपके ऑपरेशन दोस्त। लिखिएगा अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर? तुर्की और
सीरिया। इसका नाम हो चुका है तुर्की और सीरिया, तुर्की और सीरिया। पूछो दोस्तों आपसे, तुर्की की राजधानी कौन सी है? अंकारा दोस्तों इसकी राजधानी हो गई है। और पूछा आपसे, दमिश्क इसकी राजधानी हो गई है। यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में भूकंप आया था और सो ये आपको याद होगा, सो इस भूकंप पे भारत ने सहायता की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ये भी आपको छापना है। सो भारत ने आपके यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त चलाया है। और सो तुर्की से पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तैयब एर्दोगन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। तो तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आया, वहां दोस्तों हमने सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस्तांबुल इसकी राजधानी नहीं है, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। अरे दोस्तों तुर्की जो है वो दो महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के अंदर भी है और यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है। सो इसको बोलते हैं यूरोप का मरीज। क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं यूरोप का मरीज दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपके इसका दोस्तों एक स्थान जो है वो है इस्तांबुल, तो यूरोप के अंदर स्थित आपके, और एक स्थान अंकारा जो है वो आपके एशिया के अंदर है। तो इसकी राजधानी अंकारा है, इस्तांबुल शहर भी यहीं पर आपके। और दोस्तों यहाँ दोस्तों पूछो आपसे, यहाँ दोस्तों एक झील है, उसका नाम क्या है? कमेंट में छापेगा। अरे तुर्की में कौन सी झील है? इसका तुर्की में आपके, तो तुर्की से पूछा आपसे, तुर्की से कौन सी झील आपके, और यहाँ दोस्तों कौन सा पठार है? आप पठार बताओ, झील छोड़ो, बताओ आप तुर्की में कौन सा पठार है, बताओ आपके तुर्की में कौन सा पठार है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तुर्की में कौन सा प्लेटू है? नाम बताओ, नाम बताओ।